हमारे YouTube चैनल साइंस टेक पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बेयरिंग के बारे में बात करेंगे। बेयरिंग क्या होता है और बेयरिंग कितने टाइप का होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेयरिंग का क्या क्या यूज होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं कि बेयरिंग क्या होता है। बेयरिंग एक प्रकार का डिवाइस या टूल होता है। इसका यूज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। जहाँ पर हम शाफ्ट का रोटेशन देना होता है, वहाँ हम बियरिंग का यूज करते हैं। और बेयरिंग वर्ड जो होता है यह बियर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना। या बियरिंग जो होती है शाफ्ट को सपोर्ट करता है। यह शाफ्ट पे लगने वाले रेडियल और एक्सियल लोड को सपोर्ट करने का काम करता है। ये रोटेटिंग पार्ट के फ्रिक्शन को बेयरिंग जो होते हैं कम करते हैं और मशीन को स्मूथ चलने में मदद करते हैं। अगर किसी मशीन में बेयरिंग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम किसी मशीन को बिना बेयरिंग के किसी शाफ्ट को रोटेशन देंगे तो काफ़ी हीट और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। जब हीट और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो शाफ्ट जो है अच्छे से घूम नहीं पाएगी और अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने घर में फैन को पंखे को चलते हुए देखे होंगे। फैन का मोटर जो होता है शाफ्ट के सहारे फैन से लटका रहता है। जब हम फैन को सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, तो शाफ्ट घूमने लगता है। शाफ्ट ज़्यादा इधर उधर ना हो इसके लिए हम एक सपोर्ट जिसको बेयरिंग बोलते हैं लगाते हैं। बेयरिंग और शाफ्ट के बीच फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल या ग्रीस का यूज किया जाता है। जनरली बेयरिंग में गन मेटल की बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि बेयरिंग कितने टाइप की होती है। बेयरिंग मोस्टली दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है फ्रिक्शन बेयरिंग और सेकेंड होती है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। अब फ्रिक्शन बेयरिंग क्या क्या होती है? तो फ्रिक्शन बेयरिंग में किसी प्रकार का रोलिंग एलिमेंट का यूज नहीं किया जाता है। इसे प्लेन बियरिंग या स्लाइडिंग बेयरिंग भी कहा जाता है। अब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग क्या होती है? तो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में बियरिंग को बेयरिंग भी बोल सकते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में शाफ्ट को घुमाने के लिए रोलिंग एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसमें बाहर वाले पार्ट को आउटर रेस बोलते हैं और अंदर वाले पार्ट को इनर रेस बोलते हैं। आउटर रेस और इनर रेस के बीच में जो रोलिंग एलिमेंट होता है वह है। फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग भी कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को पढ़ते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग ये टू टाइप की होती है, बाल बियरिंग और रोलर बियरिंग। इस वीडियो में हम बाल बियरिंग और रोलर बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। बाल बियरिंग क्या होती है? बाल बियरिंग जो होती है यह बाल के जैसी दिखती है। इस बेयरिंग में आउटर इनर रेस के बीच में बाल का यूज किया जाता है, जो बेयरिंग को घुमाने का काम करता है। बाल के बीच में केज पाया जाता है जो बाल को पकड़ के रखता है और एक दूसरे से कांटेक्ट में आने से रोकता है। बाल बियरिंग क्रोम स्टील की ज़्यादातर बनी होती है। अब बाल बियरिंग के कितने टाइप की होती है? तो फर्स्ट है सिंगल रा बाल बियरिंग। इसमें सिंगल रा में बाल अरेंज होती है, इसलिए इसे सिंगल रा बाल बियरिंग बोलते हैं। बाल आउटर रेज और इनर रेज के बीच पॉइंट कांटेक्ट बनाते हैं। एक्सियल लोड और रेडियल लोड को आसानी से बियर किया जा सकता है। अब एक्सियल लोड और रेडियल लोड क्या होता है? एक्सियल लोड जब मशीन का शाफ्ट रोटेट करता है तो शाफ्ट के पैरेलल में लगता है, समानांतर लगता है। जबकि रेडियल लोड जो होता है जब शाफ्ट रोटेट करता है तो शाफ्ट के
परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर लगता है। अब डबल रा बियरिंग क्या होती है? इसमें डबल रा में बाल जो होते हैं अरेंज किया जाता है। इसमें 2 ग्रुप में बाल फिट रहती है। यह सिंगल रा की अपेक्षा ज़्यादा रेडियल लोड को बियर कर सकती है, जो हाई आरपीएम और हाई लोड के लिए यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एंगुलर कंटेक्ट बियरिंग। इस टाइप का बियरिंग का यूज वहाँ होता है जहाँ पर शाफ्ट के डिस्प्लेसमेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जहाँ लोड कम या ज़्यादा होता रहता है वहाँ पर हम एंगुलर कंटेक्ट बाल बियरिंग का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एलाइनमेंट बाल बियरिंग। इस टाइप की बाल बियरिंग का यूज वहाँ करते हैं जहाँ थोड़ा बहुत एलाइनमेंट जो रहता है डिस्टर्ब रहता है, जहाँ लोड कम या ज़्यादा होता रहता है। यह बियरिंग अपने आप लोड को एडजस्ट कर लेती है। इस टाइप में इनर रेस अंदर और बाहर की ओर घूम सकता है, जिससे मेटल सरफेस का कनेक्ट जो होता है कम हो जाता है और फ्रिक्शन भी कम हो जाती है। अब नेक्स्ट है रोलर बियरिंग। यह बियरिंग का अलग टाइप है। इसमें शाफ्ट को घुमाने के लिए बाल की जगह पर रोलर का यूज किया जाता है। इसमें आउटर और इनर रेस के बीच रोलर का यूज करते हैं। रोलर जो होते हैं ये लेंथ में लंबे रहते हैं और आउटर और इनर रेस के बीच लाइन कनेक्ट बनाते हैं। ये ज़्यादा रेडियल लोड के लिए कैपेबल होते हैं। इसमें लुब्रिकेशन का होना ज़रूरी होता है। अब इस रोलर बियरिंग का टाइप है सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। इस टाइप की बियरिंग जो होती है हैवी रेडियल लोड और हाई स्पीड के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें इनर रेस और आउटर रेस के बीच लाइन कनेक्ट होने के कारण रोलर का सरफेस कंटेक्ट बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा रोलर बियरिंग का नेक्स्ट टाइप है स्फेरिकल रोलर बियरिंग। ये स्फेरिकल दिखने में होती है। इस टाइप की बियरिंग में इनर रेस अंदर और बाहर की तरफ घूमती रहती है, जिसके कारण मिस एलाइनमेंट को हम मेंटेन कर सकते हैं। यह बियरिंग हाई एक्सियल लोड, हाई रेडियल लोड तथा हाई स्पीड को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा रोलर बियरिंग का नीडल रोलर बियरिंग। इसमें पतले और सिलिंड्रिकल रोलर का यूज किया जाता है जो नीडल के शेप के बने होते हैं, जो हाई रेडियल लोड कैपेसिटी को सहन कर सकते हैं। इसका यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट है टेपर्ड रोलर बियरिंग। इसमें जो रोलर लगे होते हैं वह टेपर शेप में होते हैं, मतलब लट्टू लाइक होते हैं। यह एक्सियल और रेडियल लोड को आसानी से सहन कर सकता है। इसका यूज हम गियर बॉक्स और एग्रीकल्चर मशीनरी में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन बियरिंग। इसमें रोलिंग एलिमेंट का यूज नहीं किया जाता है। जहाँ पर शाफ्ट पर बहुत हाई लोड रहता है वहाँ पर फ्रिक्शन बियरिंग का यूज करते हैं। इस टाइप की बियरिंग में हाई वाइब्रेशन होता है और हाई नॉइज का प्रोडक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक टरबाइन। अब नेक्स्ट बियरिंग का टाइप है फ्लूइड बियरिंग। इसमें शाफ्ट के लुब्रिकेशन के लिए फ्लूइड और गैस का यूज किया जाता है। यह 2 टाइप की होती है, एक हाइड्रोडायनामिक बियरिंग और एक हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। हाइड्रोडायनामिक बियरिंग एक प्रकार का फ्लूइड बियरिंग का टाइप है जो घूमने वाले शाफ्ट, रोटर और बेयरिंग के सतह के बीच एक लिक्विड पदार्थ, जिसको ऑयल बोलते हैं, की एक पतली परत का दबाव बनाकर भारी भार को सहन कर सकता है। इसमें कोई बाल या रोलर नहीं होता है, जिससे घर्षण को कम कर सकता है। अब नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। यह भी एक फ्लूइड टाइप बियरिंग का एक टाइप है, जिसमें पंप का यूज करके
हम लुब्रिकेटिंग मटेरियल को शाफ्ट के बीच फिलअप करते हैं, जिससे हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग भी यह एक टाइप का प्लेन बियरिंग का एक टाइप है। यह एक प्लेन बियरिंग का टाइप है जिसमें शाफ्ट और बेयरिंग के बीच लुब्रिकेटिंग पंप करने के लिए पंप का यूज किया